नमस्कार, मैं अमित सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज खोज। आप सभी का न्यूज खोज में स्वागत है। हम अभी बात करने वाले हैं फल्गु नदी, नीलंजना नदी के ऊपर में। और यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं एक समाज सेवी है जो देश के अनेकों जगह पे समाज सेवा दे चुके हैं और नमामि निरंजना अभियान के तहत फल्गु नदी को, निरंजना नदी को यहाँ पे बचाने का, उसका अस्तित्व को बचाने के लिए इन्होंने अभियान छेड़ा है। और उस अभियान का क्या महत्व है, वो कितने इसमें सक्सेस होंगे और कहां तक ये अभियान चला है, इस सारी मुद्दों पर हम अभी नजर डालेंगे और उनसे चर्चा करेंगे इन बातों को लेकर। और सबसे पहले सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सर बताएंगे कि ये जो नमामि निरंजना जो अभियान है, ये कहाँ से शुरुआत हुई? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। हम लोग 2021 में इस अभियान की शुरुआत किए थे, निरंजना रिवर रिचार्ज मिशन करके। इसकी शुरुआत 22 अगस्त 2021 को किए थे। तब से ये निरंजना के सवाल को, फल्गु के सवाल को समाज में, सरकार में, ये दोनों जगह विमर्श में लाना चाहते थे। तो इन पिछले 2.5 वर्षों में हम लोग मंदिर, मस्जिद, स्कूल, कॉलेज, इन तमाम जगह पर गए। गांव-गांव के छठ पूजा समितियों के पास गए। जो छठ पूजा में लोग जो है नदी के बारे में सोचते हैं, नदी की सफाई करते हैं, पानी की चिंता करते हैं। ऐसे सैकड़ों जगह पर ये जो नदी का बेसिन एरिया है उसमें गए। जैसे चतरा से लेकर के, चतरा के दक्षिण 40 किलोमीटर जहाँ से ये नदी निकलती है वहाँ से लेकर के और गया तक अनेकों जगह पर हम लोगों ने चर्चाएं की गांव में लोगों के साथ। ये तो हुआ सामाजिक स्तर पर। फिर व्यक्तिगत स्तर पर लोगों को मोटिवेट करके कुआं, तालाब, आहर, पोखर को पुनर्जीवित करने के लिए एक अभियान को संचालित करने का काम किए। इसके बाद इसी को देख करके हम लोगों का जो काम था और हम लोगों की जो अनवरत इस पर जो इस समस्या पर चोट करने का जो ये था, लगन था, इससे प्रभावित होकर के सरकार ने भी, भारत सरकार ने, जैसे आप सुने होंगे, भारत सरकार अब तक नमामि गंगे अभियान चला रही थी, लेकिन अभी भारत सरकार ने नमामि निरंजना अभियान की शुरुआत की है, जिसमें पिछले 20 तारीख को, यही 20 फरवरी को बिहार के महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी आए थे और इस अभियान की शुरुआत, नमामि निरंजना अभियान की शुरुआत करके गए हैं। उसी के संदर्भ में, उसी के सिलसिले में हम लोग यात्रा पर निकले हुए हैं। यात्रा को हरी झंडी दिखा करके और गवर्नर ने ही हम लोगों को विदा किया है। उसी यात्रा के सिलसिले में आज हम लोग यहाँ रूपसपुर पहुँचे हैं, शादीपुर पंचायत में। धर्मवीर भारती जी के नेतृत्व में अभी इस पंचायत में जगह जगह गए थे, नदी का भी भ्रमण किए, नदी दर्शन भी किए। तो हम लोग पिछले 3 बरस की यात्रा में यहाँ पहुँचे। सर जैसा आप बता रहे हैं कि 3 बरस का यात्रा आपका चला और आप यहाँ पे जो है कि देखने के लिए आए, यहाँ पे अभियान को लेकर चर्चा में आए हैं, तो आप यहाँ पर जब आए तो क्या क्या देखा आपने? देखिए, नदी की स्थिति तो बहुत खराब है। नदी की स्थिति बहुत खराब है और ये जो आपकी नदी है, ये कोई सामान्य सी नदी नहीं है। ये नदी दुनिया की महानतम नदियों में एक है और दुनिया के कुछ 2-4 गिने चुने नदी जो होंगे उसमें एक ये है। इसलिए कि ये ऐसी नदी है, निरंजना फल्गु, जिसके किनारे भगवान महावीर ने कई वर्षों तक तपस्या किया। इसी नदी के किनारे भगवान बुद्ध वर्षों तक तपस्या किए और इसी नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई, पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया में। और इसी नदी के किनारे पूरी दुनिया से हिंदू आकर के अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान करते हैं। तो ऐसी कोई नदी नहीं, जैसे दुनिया में जो 50-60 करोड़ बौद्ध हैं, उनके लिए ये नदी उतना ही इम्पोर्टेंट है या पवित्रता रखता है, या उनके लिए उनकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। जैसे कोई इस्लाम को मानने वाला आबे जमजम के पानी को ला करके काबा से अपने घर में रखते हैं, वैसे ही बुद्धिज्म को मानने वाले लोग इसके बालू के कण को ले जाते हैं अपने अपने देश में। चाहे वो जापान हो कि वियतनाम हो, कोरिया हो, थाईलैंड हो, लाओस हो, बर्मा हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, ये तमाम देश के लोग यहाँ से बालू के कण और पानी को लेकर के जाते हैं। तो इतनी महान नदी जो है और इस स्थिति में है, हम लोग जो
3 वर्षों की जो यात्रा हुई है सरकार के पास और समाज के पास, दोनों को विमर्श में लाने के पीछे यही रीजन रहा है कि अब इस पर बात सब लोग करने लगे हैं। जैसे भारत सरकार, इस पर हमारी मीटिंग हुई भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी के साथ। बिहार के राज्यपाल इसमें बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। जल शक्ति मंत्रालय का पूरा अधिकारी गण इस अभियान के साथ है। पूरे देश दुनिया के संत महात्मा इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि इस नदी को जो है वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया जाए। अगर ये नदी वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया जाएगा तो इसमें से एक तगाड़ी, जिसको कहते हैं, एक तगाड़ी बालू उठाने में भी किसी को सोचना पड़ेगा। और ऐसी नदी और कोई नहीं है इस देश में, इसको शामिल किया जा सकता है वर्ल्ड हेरिटेज में। हम लोगों की कई एम्बेसडर्स से बात हुई है, कई देशों के एम्बेसडर्स हम लोगों के अभियान में जुड़े हैं, आए हैं, बोध गया भी आए हैं, पदयात्रा भी साथ में किए हैं। तो हम लोग लगे हुए हैं कि पूरे दुनिया के जो बुद्धिस्ट कंट्री हैं उनके एम्बेसडर्स की एक मीटिंग हो और बात प्रधानमंत्री तक भी जाए और इस नदी को जो है वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करें। तो ये तमाम जो इसकी समस्याएं हैं उसका समाधान होगा। और क्या करने से इसमें सालों भर पानी होगा, इसका स्टडी करने के लिए भी आईआईटी कानपुर को दिया गया है कि एक स्टडी करके इसकी रिपोर्ट दीजिए। आईआईटी कानपुर के सी गंगा एक डिपार्टमेंट है जिसके प्रमुख हैं प्रोफेसर डॉक्टर विनोद तारे साहब को दिया गया है इसकी स्टडी करने का जिम्मा कि क्या क्या करने से इसमें हो सकता है। क्या इसको सोन के साथ जोड़ा जा सकता है, क्या इसको कोयल के साथ जोड़ा जा सकता है, क्या जो है ये जो चतरा के जंगल है उसमें जगह जगह वाटर हार्वेस्टिंग करने से इसमें पानी का जो पुराना स्वरूप है वो लौटेगा, या जो हजारों हजार जगह से पानी आकर के इस नदी में मिलता है उस पानी को, भागते हुए पानी को थोड़ी गति कम करने से, थोड़ा ठहराव कम करने से इसमें पानी आएगा। या फिर आहार पोखर पई नहर जो है इसके जो पानी के सोर्सेस हैं पुराने वाटर बॉडी, उन सोर्सेस को फिर से जीवित कर करके इसको हम पुनर्जीवित कर सकते हैं, इसको पुराने गौरव में लौटा सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि हम यहाँ पे 3 सालों से वर्क कर रहे हैं और वर्क करने का आपका मुख्य उद्देश्य है इसका सुरक्षा देना। तो आप सुरक्षा किसको देंगे? फल्गु नदी निरंजना जो है उसको देंगे। लेकिन आप 3 सालों से ये देखा होगा कि यहाँ पे जो भी नदी है वो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, अतिक्रमण हो रहा है। लोग वहाँ पे अतिक्रमण करके भूमाफिया उसको कहीं बेच रहे हैं तो कहीं जो है कि लोग मकान बना कर रह रहे हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि नदी गायब हो रही है, लोग बढ़ रहे हैं। तो वैसे स्थिति में आपकी जो संगठन है, आपकी जो संस्था है, क्या कदम उठाएगी? देखिए, नदी कोई एक दिन में न बहती है न एक दिन में मरती है। नदी एक लंबी प्रक्रिया है। इसको, नदी को बनने में हजारों हजार साल लगते हैं और नदी को सूखने में भी, खत्म हो जाने में एकदम 100-200 साल लगते हैं। इसके साथ ये बहुत दिनों से अन्याय हो रहा है और हम लोग नदी की यात्रा में, ये 1-2 साल का समय है, सो बहुत छोटा समय है और हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। हम लोग को बहुत खुशी हो रही है कि इतने कम समय में कोई ना कोई ताकत है जो हम लोग को मदद कर रही है, चाहे प्राकृतिक ताकत है, ईश्वरीय ताकत है, या जो भी ताकत है जिसके पास जा रहे हैं उस इस अभियान में साथ खड़ा हो जा रहा है। चाहे वो मतलब कोई बड़े पदधारी हैं या बड़े लोग हैं या सामान्य लोग हैं, जिसके पास जा रहे हैं इस अभियान में सम्मिलित हो जा रहे हैं। लेकिन हमको संतुष्टि इसलिए है कि 2-2.5 साल की यात्रा में हम लोग इतना किए हैं। तो वो जो नहीं, एक ये है, दोहा है कि कारज धीरे होत हैं काहे होत अधीर, समय पाए तरुअर फरे खेतो सिंचो नीर। तो क्या फिर से वो फल्गु नदी वापिस होगी, नीलंजना नदी वापिस होगी, जिसमें पहले कभी कहा जाता था कि यहाँ पे सालों भर पानी रहा करता था, लेकिन शराब के कारण वो सूख गई और आज लोग बालू ही बालू देख रहे हैं? बिल्कुल, ये इसी विश्वास के साथ तो लेकर के इस काम में लगे हैं। हम लोग जो है, हम लोग जिससे आप बात कर रहे हैं, ये सब लोग यहाँ धर्मवीर जी जा करके देखे हैं, फिल्म बनाए हैं। एक रामरेखा नदी जो है, रामरेखा नदी 50-60 साल पहले सूख गई थी, खत्म हो गई थी, मर गई थी। आज जा करके देखिए तो गया और औरंगाबाद जिले में एकमात्र ऐसी कोई नदी है जिसमें आपको जून में पानी बहता हुआ दिखेगा। वही नदी है जिस पर हम लोगों ने काम किया। और भगवान बुद्ध ने हम लोग को पहले
उस नदी का काम करके उस नदी को सदानीरा बना करके ट्रेनिंग दे करके इसके लिए भेजे हैं। इसके काम शुरू करने से पहले एक नदी को, सूखी हुई मरी हुई नदी को फिर से सालों भर नदी बहने वाली नदी बनाने की ट्रेनिंग दे करके तब ऊपर वाले ने हम लोगों को यहाँ भेजा है। और एकदम श्योर है कि कुछ दिन जो है इस तरह से चलता रहा काम, भगवान हम लोगों को इसी तरह से प्रेरणा देते रहे, तो इस नदी का काम ऊपर वाला ही, प्रकृति ही, भगवान ही इसको करा लेंगे। इसलिए कि भगवान सबको प्रेरणा दे रहे हैं, सब लोग इसके साथ जुड़ जा रहे हैं। ये जो प्रेरणा की जो बात आपने की कि सबको प्रेरणा दे रहे हैं, हम भी उसी प्रेरणा से आकर्षित होकर के बचाने के लिए निकले। तो क्या कहेंगे आम जनता को, वैसे लोगों को जो इस नदी को विलुप्त करने में लगे हैं? देखिए, निगेटिव फोर्सेस भी होती हैं, तो वो जो है ना, मतलब ये है कि जो रजोगुण, सतोगुण और तपोगुण, या ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों का जो है योगदान होता है सृष्टि के संचालन में। तो लेकिन ये सब मिल करके अंततः जो है सबका सानिध्य होगा, सबका साथ होगा, वो भी चलेंगे। मैं एक घटना आपको बताऊं, अभी आ रहा था दिल्ली से एक दिन, तो दिल्ली से आ रहा था तो मेरे बॉगी में जो है वो जो फर्स्ट क्लास के था, फर्स्ट क्लास का ये था, मतलब कंपार्टमेंट। तो फर्स्ट क्लास में सब ज़्यादा पैसे वाले लोग होते हैं। हमको कोई जो है किसी के सहयोग से वो मिनिस्टर बुलाए थे, जल शक्ति मंत्री, तो उनके साथ मीटिंग करके लौट रहे थे। तो मेरे साथ जलान जी भी थे, कलकत्ता के, हाँ बनारस के एक व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं कपड़ा के, केशव जालन। तो मेरे डब्बे में एक आदमी बैठे हुए थे, तो वो परिचय हुआ, तो क्या करते हैं भाई? तो हम बोले कि नदियों का काम करते हैं। वो बोले कि नदी का काम करते हैं। हम बोले कि हम भी नदी का काम करते हैं। हाँ, अरे साथ दोनों आदमी मिल गए, दोनों आदमी हाथ मिलाए, क्या करते हैं? तो वो बोले कि हमारा 6 जिलों में, बिहार के 6 जिलों में, पंजाबी थे, हमारे 6 जिलों में नदी से बालू उठाने का ठेका है। तो बोले कि अच्छा, मेरा भी बालू भाई, मेरा ये है कि नदियां मर रही हैं, उस सब बालू जो लोग उठा रहे हैं, वो सीधे साष्टांग हो गए मेरा कि सर आप ऐसा कर रहे हैं और हम ऐसा कर रहे हैं, बताइए आप, हम लोग का दोनों का काम कितना ये है कि मतलब हम बालू नदी को मार रहे हैं, लेकिन सर क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं सर? कल भी वो फोन करके हमको बात की, वो बहुत पैसे वाले आदमी हैं, समझिए कि 6 जिला में उनका बालू का ठेका है, लेकिन वो एकदम से शरणागत हो गए और बोले कि हमसे जो मदद कहिएगा सो सर, हमको अगर कहिए 10-20 हजार पेड़ लगाने के लिए, या हमको जिस चीज में मदद करने के लिए कहिएगा करेंगे। तो उनको भी इस बात का पता है कि हम बहुत गलत कर रहे हैं और ये सही कर रहे हैं, इनको हमको मदद करना चाहिए। तो धीरे धीरे ये जागृति हो रही है और हम एक दिन जरूर सफल होंगे, जब वो खुद ही वो काम कर रहे हैं, वो भी इस बात को सही है कि हम इतना गलत कर रहे हैं, तो एक दिन रियलिटी। तो आपके इस अभियान के जो अभियान चल रहा है, इसमें लोग अगर जुड़ना चाहें, लोग इसका सहायक बनना चाहें, तो उसका क्या जरिया है? ये देखिए, जो हम लोग का बुकलेट है, ये नमामि निरंजना और निरंजना रिवर रिचार्ज मिशन का, इसमें ये है कुछ प्लेटफॉर्म दिए हुए हैं जुड़ने के लिए, लिंक्डइन के माध्यम से, फेसबुक के पेज के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो ऐसे मेंबरशिप ले सकते हैं और आगे भी हम लोग कुछ प्लान बना सकते हैं कि हार्डवेयर में हम क्या कर सकते हैं, कैसे जोड़ सकते हैं, और इस पर हम लोग सोच रहे हैं और व्यक्तिगत तौर पर लोगों से मिलजुल करके उनको जोड़ रहे हैं। एक बार आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों का अपना परिचय बता दें। मेरा नाम संजय सज्जन सिंह है, मैं निरंजना रिवर रिचार्ज मिशन का कन्वीनर के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। तो आपने देखा कि संजय जी इस बड़े से अभियान को लेकर चल रहे हैं और इस अभियान में प्रशासन, भारत सरकार और बिहार सरकार इनकी कितना मदद कर पाती है और ये अभियान को लेकर ये कितना सफल हो पाते हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज की बात है। और कितना सफल होंगे ये आने वाला समय बताएगा। समय के साथ लोग, कितने लोग इनके साथ जुड़ेंगे, ये भी समय के अंधेरे में बाकी छिपा हुआ है और इसी का खोज करते हुए फिर मिलेंगे एक नई खोज के साथ। जय हिंद।